नमस्कार दोस्तों, लिक्विड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी पॉलिटिकल की क्लासों में हमने बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा कर ली है। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। ये टॉपिक हमें वैसे तो पहले पढ़ना चाहिए था, परंतु अब लेकर आए हैं इसे संविधान सभा। संविधान सभा का किस प्रकार निर्माण हुआ और किस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की चर्चा किसने ये दर्शन दिए थे, तो 1895 में तिलक का स्वराज्य विधेयक, तिलक के स्वराज्य विधेयक में मांग की गई। इसकी मांग की गई संविधान सभा की या संविधान निर्माण की मांग कब की गई थी? 1895 में। तिलक का क्या था? स्वराज्य क्या था? विधेयक था। उसमें क्या की गई थी? संविधान सभा की मांग की गई थी कि एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा हमारे भारतवासियों में बननी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, किस प्रकार किया गया? तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो लिखो संविधान निर्माण के उद्देश्य से, संविधान निर्माण उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, बात क्या थी कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया? संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। अब इसमें संविधान सभा में भाग किसने लिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संविधान में निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया। क्या इसमें निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, किन ने भाग लिया? निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों ने क्या लिया? इस संविधान सभा में भाग लिया। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ही पेपरों में पूछा हुआ है कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया या वयस्क मताधिकार पे, संविधान सभा में जितने सदस्यों ने भाग लिया वो वयस्क मताधिकार के आधार पे लिया गया या निर्वाचित कर उसे संविधान सभा में उस सदस्यों का बनाया गया। इस प्रकार से कई बार ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ सदस्य तो क्या थे? निर्वाचित थे, और कुछ कैसे थे? मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, दोनों प्रकार के सदस्य इसमें शामिल थे, ना कि वयस्क मताधिकार पे इसका गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी भारत में? तो भारत में संविधान का सर्वप्रथम दर्शन, ऐसे लिखो, सर्वप्रथम दर्शन या औपचारिक रूप से मांग, औपचारिक रूप से मांग एम 1934 में एम.एन. रॉय ने की। ठीक है दोस्तों, 1934 में एम.एन. रॉय ने क्या की? औपचारिक रूप से मांग की थी। और 1935 में क्या हुआ? आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हुई। आगे लिखो, यहीं पे लिख लो, 1935 में आधिकारिक रूप से घोषणा हुई। आधिकारिक रूप से घोषणा हुई। क्या हुई? घोषणा हुई। इस जो मांग की थी 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान निर्माण की, उसकी आधिकारिक रूप से कब घोषणा हुई? तो आधिकारिक रूप से कब घोषणा हुई? तो दोस्तों आधिकारिक रूप से कब घोषणा हुई? 1935 में हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने एक विचार कहा था। 1922 में महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने कहा
कि भारतीय संविधान 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, निर्मित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात किसने की थी? उस समय क्या थे, अंग्रेजों का आधिपत्य था हमारे ऊपर, और अंग्रेजों से ही तो क्या करना था, हमें हमारे संविधान का क्या करना था, उससे स्वतंत्र होकर हमारे संविधान का निर्माण करना था। तो 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में जो संविधान का निर्माण होगा वो किसके द्वारा निर्मित होना चाहिए, भारतीय लोगों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। ये मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। आगे बात करते हैं 1938 में क्या हुआ, एक वयस्क मताधिकार का गठन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, वयस्क मताधिकार का गठन कब हुआ? वयस्क मताधिकार का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, यह इस प्रकार से, तो ये तो मांगे किसने की थी? भारतीयों ने की थी। आगे ब्रिटिश सरकार की इस प्रतिक्रिया को देखते हुए क्या पहल रहती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको फिर से इसका रिवीजन कराता हूं कि 18 पहले संविधान निर्माण करने के दर्शन सर्वप्रथम किसने दिए, ये पूछा जाए तो स्वराज्य विधेयक में किसने दिए थे? तिलक ने 1895 में दिए थे। ठीक है कि भारतीयों का क्या होना चाहिए? संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किया क्यों गया, इसका क्या उद्देश्य था? तो संविधान सभा का गठन का उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। सीधी सी बात है, संविधान सभा का गठन का क्या उद्देश्य था? प्रमुख रूप से संविधान का निर्माण करना था। इस संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, तो उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे ये बताया गया। तो उसमें निर्वाचित सदस्य ने भी भाग लिया और मनोनीत सदस्यों ने भी क्या लिया? भाग लिया। उसमें कुछ तो क्या हुए, कुछ तो रियासतें थी उस समय भारत में, तो कुछ तो रियासतों से क्या है, चुनाव होकर सदस्य आए और कुछ सदस्यों को क्या किया गया? मनोनीत किया गया। एक बात करते हैं, भारत में संविधान के सर्वप्रथम औपचारिक रूप से घोषणा किसने की थी? तो 1934 में एमएन रॉय ने की थी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि संविधान निर्माण के लिए या संविधान सभा के गठन के लिए सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग किसने की थी? तो एमएन रॉय ने 1934 में। फिर संविधान की आधिकारिक रूप से घोषणा कब हुई? 1935 में औपचारिक रूप से क्या होती है? घोषणा होती है। इससे पहले ही महात्मा गांधी ने 1922 में एक बात कही थी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वो भारतीयों द्वारा ही क्या होना चाहिए? निर्मित होना चाहिए। और एक 1938 में क्या किया गया? वयस्क मताधिकार का क्या किया गया? गठन किया गया। संविधान सभा के निर्माण नहीं हुआ यहीं पे क्या हुआ? 1938 में वयस्क मताधिकार का भी एक क्या चर्चाएं होने लगी और उसका क्या किया गया? गठन किया गया। तो ये था आपके संविधान के निर्माण में भारतीयों की तरफ से पहल। अब पढ़ेंगे ब्रिटिश सरकार से संविधान निर्माण की क्या पहले थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट दें। दोस्तों, हमारे संविधान में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा क्या क्या पहल की गई, ब्रिटिश सरकार से क्या पहल की गई। सर्वप्रथम एक प्रस्ताव लाया जाता है, अगस्त प्रस्ताव। यह क्वेश्चन आया हुआ है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव हमारी संविधान सभा के निर्माण के लिए कब लाया जाता है? 1940 में लाया जाता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से। और लेकर कौन आता है? लॉर्ड लीन लीथगो। लेकर कौन आता है? लॉर्ड लीन लीथगो। लॉर्ड लीन लीथगो क्या लेकर आते हैं? अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं संविधान सभा के निर्माण करने के लिए। एक पहल तो ये हो गई, परंतु ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। इसके बाद में दूसरा एक प्रस्ताव और आता है। कौन सा प्रस्ताव आता है? क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव। ये एक और प्रस्ताव आता है। ये कब आता है आपको बता दूं तो 23 मार्च 1942 को ये प्रस्ताव आता है। कब आता है? 23 मार्च 1942 को अंग्रेजों सरकार द्वारा क्या लाया जाता है? एक प्रस्ताव और भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव। परंतु यह भी क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। इसके बाद में एक और प्रस्ताव
दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सा मिशन आया, तीसरा मिशन कौन सा आया, दूसरा मिशन तो क्रिप्स मिशन आ गया, और तीसरा मिशन अंग्रेजों की तरफ से कौन सा लाया गया, कैबिनेट मिशन। ये कब लाया गया, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। 3 क्या थे, सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे, 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और कौन, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो एक तो कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस। एक तो कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या था, जो इस कमेटी आई, ये मिशन आया, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछ लिया जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और दूसरा सदस्य था स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसी के नाम पर क्या आया, ये मिशन आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन, स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक क्या था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, और तीसरा सदस्य था A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य के आए थे, कैबिनेट मिशन में आए थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 16 मई 1946 को। आपसे पूछ लिया जाए रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, रिपोर्ट 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को। ये क्या देते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के क्या होते हैं, मई में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर गठन कर जुलाई में क्या होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है। तो एक बार फिर से देख लो कि अंग्रेजों की तरफ से क्या क्या पहल की गई थी हमारे संविधान सभा की निर्माण करने के लिए। तो इससे क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रस्ताव कौन कौन से हैं और उसे क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको याद रहना चाहिए पहले कौन सा प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव आया। कब आया, 1940 में आया। लाने का काम किसने किया था, लॉर्ड लिथगो ने किया था। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रस्ताव, ये तो डेट बहुत बार पूछी हुई है कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और लेकर कौन आए थे, अंग्रेज लेकर आए थे। और इसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है। इसके तहत हमारी संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। और फिर क्या होता है, संविधान का क्या होता है, निर्माण करने का कार्य हुआ। संविधान सभा के द्वारा चुनाव की जो जितनी प्रक्रिया वो होती है। तो 24 मार्च 1946 को कौन सा मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। इसमें सदस्य कितने थे, 3 सदस्य थे। पहला सदस्य कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। और ये क्या था, इस जो कैबिनेट मिशन है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और दूसरा सदस्य था स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा सदस्य था A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की अपनी, 16 मई 1946 को। अब हम दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया और कौन कौन कहां से क्या थे, सदस्य थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन ने 16 अगस्त 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद में संविधान सभा का क्या हुआ, कुल सदस्य क्या हुए, मनोनीत हुए, निर्वाचित हुए। उसमें से कुल सदस्य कितने थे, तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 थे, 389 सदस्य। ठीक है दोस्तों। और ये सदस्य किस किस प्रकार से थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे दोस्तों, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य। आपसे पूछ लिया जाए ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे, 292 सदस्य थे। इसके बाद में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। तो 292 सदस्य तो ये हो गए, 4 सदस्य ये हो गए, 4 सदस्य। और इसके बाद में आगे बात करते हैं देशी रियासतों से कितने सदस्य थे, 93 सदस्य थे। देशी रियासतों से कितने सदस्य थे, तो 93 सदस्य कितने थे, देशी रियासतों से 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल बराबर कुल कितने सदस्य हो गए, 389 सदस्य हमारी संविधान सभा में क्या लिया था, भाग लिया था।
ब्रिटिश सरकार के 16 अगस्त 1946 से प्रस्ताव आने के बाद में ये हुआ था। और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र आपसे पूछ सकता है, तो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से हैं? तो एक तो हो गया अजमेर, और इसके बाद में एक कौन सा हो गया? बलूचिस्तान, जो क्या कहां पड़ता है? वर्तमान में तो पाकिस्तान में पड़ता है, परंतु संविधान का निर्माण हुआ था तब तो यहीं पे था ना, बलूचिस्तान। एक हो गया कुरुग, और एक क्षेत्र कौन सा हो गया दोस्तों? एक क्षेत्र हो गया दिल्ली। ये क्या थे? 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। और इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 93 ऐसी रियासतें थी, इसमें एकमात्र महिला सदस्य कौन सी थी? एनी मिसेकर क्या थी? एकमात्र महिला सदस्य थी इस 93 देशी रियासतों में से, जो कहां से थी? केरल से थी। ये भी आपसे पूछ सकता है, केरल से। तो 93 देशी रियासतों में से एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? एनी मिसेकर थी। ये थी। हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसमें कुल 389 सदस्यों ने क्या लिया था? भाग लिया था। 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, उसमें से ब्रिटिश प्रांतों से आपसे पूछ लिया जाए तो 292 सदस्य थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, जिसमें से अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 क्या है? चीफ कमिश्नर क्षेत्र है। इसमें से क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि इनमें से कौन से 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से संविधान सभा में शामिल नहीं थे? तो ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र है, आपको याद रखने। और आपसे पूछ लिया जाए देशी रियासतों से कुल कितने प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था? तो 93 प्रतिनिधित्वों ने क्या लिया था? भाग लिया था। इस प्रकार टोटल संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और 93 देशी रियासतों में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो एनी मिसेकर एकमात्र महिला सदस्य थी, जो कहां से थी? निर्वाचित थी केरल से। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जुलाई 1946 में क्या हुए? संविधान सभा के चुनाव हुए। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए। तो आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 को क्या हुए? संविधान सभा के चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उसमें 389 सदस्य क्या हुए थे? भाग लिया था। उसमें से 1946 में चुनाव होने के बाद हम बात करते हैं कि किस किस प्रतिनिधित्व को कितनी सीटें मिली, इस चुनाव में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो इसमें 296 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें 296 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो टोटल 296 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब बात करते हैं, इसमें 3 पार्टी उभर कर आई। कौन कौन सी पार्टियां उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कांग्रेस से, एक तो कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हुई? तो कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हुई? तो आपसे पूछ लिया जाए 208 सीटें प्राप्त हुई। 208 सीटें किसे? कांग्रेस को प्राप्त हुई। इसके बाद में बात करते हैं 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 73 सीटें प्राप्त हुई। 73 सीटें प्राप्त हुई तथा अन्य को 15 सीटें, प्राप्त हुई। 15 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, यह बात थी। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए। उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 296 सदस्यों ने भाग लिया। 208 मुस्लिम लीग के, 208 कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई और 73 मुस्लिम लीग को सीटें प्राप्त हुई और 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुई। इसी को देखते हुए मुस्लिम लीग ने एक अलग से अपनी पार्टी की स्थापना करने की सोची और इस प्रकार एक पृथक पाकिस्तान की मांग होती है। और पृथक पाकिस्तान की मांग कब हुई? तो प्रत्यक्ष उसी दिन को क्या मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है 16 अगस्त 1946 को। चुनाव कब हुए, जुलाई में हुए और 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में हमारे संविधान में मनाना प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों जुलाई 1946 में क्या हुए, संविधान सभा के चुनाव हुए। चुनाव में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 296 सदस्यों ने क्या लिया, चुनाव में भाग लिया, जिसमें से 208 सीटें किसे प्राप्त हुई, कांग्रेस को प्राप्त हुई। और मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई और अन्य जितने भी दल थे उन्हें कितनी सीटें प्राप्त हुई, 15 सीटें प्राप्त हुई। ये बहुमत के अनुसार तो कांग्रेस सरकार बनाती थी, परंतु मुस्लिम लीग ने क्या की, एक पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। इसको देखते हुए क्या मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग एकत्रित होकर क्या मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। और कब मनाया, 16 अगस्त 1946 को। अंग्रेजों ने यही से ही क्या कर दी, भारत को बांटने की क्या रख दी थी, नींव रख दी थी। क्योंकि इस चुनाव में क्या हो गया, आपसी सांप्रदायिक भावना के कारण क्या हो गया, टकराव हो गया और इससे ही ये नौबत आ गई कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया, मुस्लिम लीग ने मनाया था। उसमें संपूर्ण भारत क्या बट गया था, दो भागों में, दलों में विभाजित हो गया और इस प्रकार आगे धीरे धीरे आगे ये प्रक्रिया चलती हुई क्या हुआ, एक अलग से ही पाकिस्तान की निर्माण की बात हमारे सामने आ गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो संविधान सभा के बारे में मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली की, किस प्रकार से संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, कौन सी दूसरी बैठक हुई, उसमें कौन कितने सदस्यों ने भाग लिया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले और जो बची हुई है वो क्लासें हम आगे और कंटिन्यू से करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।